नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारी वीडियो में स्वागत है। तो आज हम बात करते हैं आंगनबाड़ी सहायिकाओं के मानदेय को लेकर के, क्योंकि हमारी वीडियो में बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि आंगनबाड़ी सहायिका का मानदेय दीदी कब तक आएगा। यानी कि जो अभी देख लीजिए कमेंट आया है कि यानी कि 1 अप्रैल 2026 को इनकी ज्वाइनिंग हुई है, इनका अभी तक मानदेय नहीं आया। यानी कि जो हमारी आंगनबाड़ी सहायिकाओं की भर्ती हुई है, ज्वाइनिंग हुई है इसी 2026 में, भाई किसी जिले में फरवरी में ज्वाइनिंग हुई है, किसी जिले में मार्च में ज्वाइनिंग हुई, किसी जिले में अप्रैल में ज्वाइनिंग हुई है, लेकिन मतलब जनवरी से लेकर अप्रैल के बीच में आंगनबाड़ी सहायिका की भर्ती हुई है। लेकिन अगर देखा जाए हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार यानी कि डबल इंजन सरकार है, जहाँ पे यानी कि एक इंजन में दम होता है, वहाँ पे हमारा डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन सरकार में तो सिस्टम से चीज़ें चलनी चाहिए, यानी कि मतलब पटरी पे गाड़ी चलना चाहिए, दौड़ना चाहिए, रफ्तार तेज होनी चाहिए। लेकिन हमारी डबल इंजन सरकार, हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार, हमारी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को अगर कहा जाए तो कहीं कुछ सिस्टम में नहीं है। भाई देखो, फरवरी में आंगनबाड़ी सहायिकाओं की ज्वाइनिंग हुई थी, अभी तक आंगनबाड़ी सहायिकाओं को 1 रुपया भी मानदेय, 1 महीने का मानदेय भी शुरू नहीं हुआ। 1 महीना तो छोड़ो, 1 दिन का भी मानदेय अभी बहनों के खाते में नहीं आया है। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं ये नाइंसाफ़ी है, कहीं ना कहीं ये बहुत ही मतलब उनको बहनों को निराशा हाथ लग रही है कि भाई 1-1 महीने हर किसी को उम्मीद रहती है कि हाँ, हमारे जीवन में पहली बार नौकरी मिली है, हमें नौकरी मिली है, पहली बार हमें सैलरी मिलेगी, उस सैलरी से हम मीठा खरीदेंगे, मंदिर में दर्शन करने जाएंगे, मंदिर में मिठाई बांटेंगे और अपने घर में सबको मिठाई खिलाएंगे। तो वो सपना आंगनबाड़ी सहायिकाओं का अधूरा रह गया, पड़ा का पड़ा रह गया। भाई हर किसी को रहती है, नौकरी छोटी हो या बड़ी हो, हर किसी को उम्मीद रहती है कि हमारी ये पहली पेमेंट है, ये हमारी पहली तनख्वाह है, ये हमारी पहली कमाई है। तो भाई आंगनबाड़ी सहायिकाओं को पैसा कब तक आप लोग भेजेंगे? भाई मैं अपने बाल विकास परियोजना से भी कहना चाहती हूँ, अपने विभागीय अधिकारियों से भी कहना चाहती हूँ, और अपने जो हमारे जिले स्तर से डीपीओ सीडीपीओ सर हैं उनसे भी कहना चाहती हूँ, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं उत्तर प्रदेश की सरकार के सिस्टम से भी मैं कहना चाहती हूँ कि जो अभी उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी सहायिकाओं की भर्ती हुई है, 2026 में आंगनबाड़ी हेल्पर की भर्ती हुई है, उन बहनों का, उन बेटियों का, उन बहनों का जल्द से जल्द मानदेय देने का कष्ट करें। क्योंकि आंगनबाड़ी सहायिकाओं के बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, वीडियो पे देख लीजिए, भर भर के कमेंट आ रहे हैं कि दीदी आंगनबाड़ी सहायिका का मानदेय कब तक आएगा, हमारे लोगों का मानदेय अभी शुरू नहीं हुआ, दीदी हमें कुछ कमेंट करके बताइए, कुछ दीदी हमारे इसके बारे में वीडियो बना दीजिए। देख लीजिए कमेंट, आप लोग जरूर पढ़ लीजिए, ये कोई मेरे कमेंट नहीं है, ना ही मेरी आईडी से हैं। बहुत सारे लोगों के कमेंट हैं कि आंगनबाड़ी सहायिका के मेरी ज्वाइनिंग हुई थी, अभी तक मानदेय नहीं आया है, मानदेय आएगा तो कब तक आएगा दीदी, कुछ इसके बारे में जानकारी हो तो बताइए। तो मैं रीना यादव, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, काकोरी ब्लॉक, जिला लखनऊ, उत्तर प्रदेश से हूँ। तो मैं अपने सिस्टम से, अपने अधिकारियों से, अपने विभागीय अधिकारियों से कहना चाहती हूँ कि जैसे आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का मानदेय आ रहा है, जैसे पुरानी आंगनबाड़ी बहनों का, वैसे जो हमारी नई आंगनबाड़ी सहायिका बहनें बनी हुई हैं, जो बेचारी फरवरी मार्च अप्रैल से कार्य कर रही हैं, छोटे छोटे बच्चों को बुला कर लाती हैं, केंद्र की साफ सफाई करती हैं, बच्चों को छोड़ने जाती हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का सहयोग बनकर काम करती हैं, मीटिंग बैठक होती है, सबको बुलाने जाती हैं, राशन बंटवाती हैं, बच्चों को वजन के लिए बुलाने जाती हैं, आंगनबाड़ी का हाथ बटाती हैं, आंगनबाड़ी केंद्र में दोनों मिलकर काम करती हैं। उस आंगनबाड़ी हेल्पर की सहायिका को जल्द से जल्द मानदेय देने का कष्ट करें और जल्दी से जल्दी मानदेय भेजनी है। भाई देखो, फरवरी हो गया, मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, मई हो गया, जून हो गया। भाई 1-2 महीने की देरी हो तो बात अलग है, 4-4, 5-5, 6-6 महीने की अगर देर है तो क्यों हम कहें डबल इंजन सरकार? भाई डबल इंजन सरकार का अगर नाम दिया गया है, स्लोगन दिया गया है, या मतलब एक टाइटल दिया गया है हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार को कि डबल इंजन सरकार है, तो डबल इंजन सरकार सिस्टम पे चलना चाहिए, चीज़ें बिल्कुल फिट होनी चाहिए, बिल्कुल रफ्तार से भागनी चाहिए, बिल्कुल एक लगे कि हाँ ये चीज़ें वाकई में आंगनबाड़ी सहायिकाओं की इधर भर्ती हुई, 1-1.5 महीने के बाद मानदेय। भाई देखो, कोई प्राइवेट में जॉब करता है, प्राइवेट में भी 1 महीने के अगर मानदेय नहीं मिलता है तो अगले महीने उसे सैलरी जैसे तैसे बना के दी जाती है। तीसरे महीना भाई हर किसी को लगता है कि भाई नौकरी ड्यूटी क्यों कोई लोग कमाने जाते हैं, इसीलिए तो लोग कमाने जाते हैं कि अगर हमारे परिवार को ज़रूरत पड़ती है पैसों की, या हमारे ज़रूरत परिवार का खर्चा है, या हमारे बच्चों को फीस देनी है, या हमारे अपने घर की दवाइयाँ लानी है, या हमें 4 पैसों की ज़रूरत है, तभी लोग नौकरी पे निकलते हैं, तभी लोग नौकरी करते हैं। तो जो आंगनबाड़ी सहायिका को मानदेय है, अगर हम यूपी की बात करें तो आंगनबाड़ी सहायिका में, यूपी में जो आंगनबाड़ी बहनों सहायिकाओं को मानदेय मिलता है वो मात्र 3500 रुपये है, यानी कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के आधा पैसा सहायिकाओं को मिलता है। तो हमारी डबल इंजन सरकार, इस वीडियो को जो लोग देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, अपने स्टेटस पे लगाना, बहुत ज़्यादा शेयर करना, ताकि वीडियो हमारी डबल इंजन सरकार तक पहुँचे, हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तक पहुँचे कि आंगनबाड़ी सहायिकाओं की फरवरी में भर्ती हो गई थी, अप्रैल में भर्ती हो गई थी, मार्च में, मतलब हम ये नहीं कह रहे कि एक ही हर एक जिले में फरवरी में, कहीं कहीं जिले में फरवरी में भर्ती हुई, कहीं कहीं मार्च में हुई, कहीं कहीं अप्रैल में हुई, यानी कि 3 महीनों में आंगनबाड़ी सहायिकाओं की भर्ती हर हाल में 100% हो गई। लेकिन आंगनबाड़ी सहायिकाओं की जो मानदेय
की बात करें, सैलरी की बात करें, अभी तक सरकार नहीं पहुंची। योगी बाबा, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहती हूँ, हमारी सहायिकाएं बहनें हैं, उन्हें जल्द से जल्द मानदेय देने का कष्ट करें। उन्हें भी तकलीफ हो रही, उन्हें भी 4 पैसों की जरूरत पड़ रही है। उन्हें भी चाहिए कि हमारा पहला सपना पूरा है। वो भी सोचे कि ये हमारे 4 पैसे हैं, ये हमारी पहली पेमेंट है, ये हमारी पहली तनख्वाह है। तो वो सपना बताओ 5-5, 6-6 महीने हो जाएं, जब उनकी निराशा हो जाएंगे, उनके एक सपना टूट जाएगा, उनका सब्र का बांध टूट जाएगा, उन्हें इंतज़ार के वो घड़ियां ख़त्म हो जाएंगी, तब पैसे भेजने से क्या फ़ायदा है? क्या 6 महीने 5-6 महीने हो ही गए हैं, क्या पूरा साल बीत जाएगा तब हम आंगनबाड़ी सहायिकाओं को मानदेय भेजेंगे? 4 पैसों की वो नौकरी है, ज़्यादा नहीं, 3500 रुपये बताइए। वो पैसे, वो नौकरी जो 3500 रुपये की मात्र नौकरी है, उसकी सरकार मानदेय भेजने में 6 महीने लगा रही है। बताइए, 6 महीने लगा रही है छोटी सी नौकरी की जो सैलरी है, 6 महीने। और कहते हैं डबल इंजन सरकार, सिस्टम की सरकार, मतलब कि उत्तर प्रदेश की डबल इंजन सरकार, जो कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला सशक्तिकरण की बात करती है। और आंगनबाड़ी सहायिका में काम कौन करता है? एक बेटी काम करती है, एक महिला काम करती है, एक बहू काम करती है, एक माँ काम करती है, यानी कि महिला ही काम करती है। और सरकार क्या कहती है? महिला सशक्तिकरण। तो उस महिला का शोषण नहीं हो रहा है जो महिला 6-6 महीने आंगनबाड़ी सहायिका में काम करती है और उसे पैसे नहीं मिल रहा, वो तरस रही है कि कब हमारा पैसे मिलेगा, कब हमें मानदेय मिलेगा, जो वो पैसे हम अपने 4 काम में लगा सकें। तो बताइए, वो महिला का भी तो शोषण हो रहा है। जो महिला 6-6 महीने विभाग का काम कर रही है, छोटे छोटे बच्चों को बुलाने जाती है, आंगनबाड़ी सहायिका में झाड़ू लगा केंद्र, आंगनबाड़ी केंद्र में झाड़ू लगाती है, आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों को बिठाती है, बच्चों को छोड़ने जाती है, एक बिल्कुल लालन पालन करने वाली कार्यकर्ता होती है, उसे आंगनबाड़ी को महिला को आप मानदेय नहीं दे पा रहे समय से, और कहते हैं महिला सशक्तिकरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी क्या बचेगी जब बेटी को समय पे फीस नहीं पहुंचेगी? तो सीधी सी बात है, स्कूल में नाम भी काट दिया जाएगा। तो बेटी जब बचेगी, बेटी जब पढ़ेगी, जब आंगनबाड़ी सहायिकाओं का या आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के, ये जो महिलाओं का समय से मानदेय मिलेगा, समय से वो अपना घर का खर्चा चलाएंगी, समय से वो अपने बच्चों को पढ़ाएंगी, फीस देंगी। यहाँ 10 दिन फीस लेट हो जाती है तो फाइन पड़ते हैं। बताइए, 6-6 महीने किस स्कूल में फीस नहीं जमा हो पाएगी? बताइए, अगर किसी प्राइवेट स्कूल में हम बच्चे को पढ़ाते हैं, अगर हम 10 दिन फीस लेट पहुंचाते हैं तो वहाँ पे प्लांटी लग जाती है, यानी कि वहाँ पे प्लांटी लग जाती है, फाइन पड़ जाता है। और बताइए, हम अपने बच्चों को किस स्कूल में भेजें जिस स्कूल में 6 महीना फीस ना पड़े? भाई, हमारी सरकार हमको पैसे देने में 6 महीने लगा रही है, तो ऐसा कौन सा उत्तर प्रदेश में स्कूल है जहाँ पर हम अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को, अपने बालकों को भेजें, जहाँ पर 6 महीना फीस अगर हम ना पहुँचाएँ तो वो हमारे बच्चे को नाम ना काटे? बताइए, सरकार से हम पूछना चाहते हैं, अपने विभाग से पूछना चाहते हैं, अपने डबल इंजन सरकार से पूछना चाहते हैं, अपने सिस्टम से पूछना चाहते हैं कि बताइए, हम आंगनबाड़ी सहायिकाओं का जो मानदेय 6-6 महीना नहीं आ रहा है, या जो आंगनबाड़ी बहनों को समय पर मानदेय नहीं भेज रही है, बताइए उनका परिवार, घर का भरण पोषण कैसे हो? ये सरकार से हमारा सवाल जवाब है। तो दोस्तों, हमारी वीडियो की जानकारी लगे तो छोटा सा कमेंट करके बताना कि आप लोग हमारी वीडियो को कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, और वीडियो हमारी अगर अच्छी लगे तो शेयर जरूर कर देना, ताकि हमारी आंगनबाड़ी सहायिकाओं की जो 2026 में भर्ती हुई है, 6-6 महीना हो गए, जल्द से जल्द उनका खाते में मानदेय आना शुरू हो जाए। धन्यवाद दोस्तों। मैं रीना यादव, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, काकोरी ब्लॉक, जिला लखनऊ, उत्तर प्रदेश से हूँ।